यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबी पारी खेलने के बाद अब गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और भी कांटों भरा अग्निपथ तैयार है। गुजरात में भी इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही घंटों बाद मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। बनारस में विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री सोमनाथ से शंखनाद करने वाले हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव के बाद गुजरात में पीएम का अग्निपथ। क्या सोमनाथ से मिलेगी मोदी को शक्ति? गुजरात में मोदी के सामने सबसे बड़ा गृह युद्ध। विश्वनाथ के बाद सोमनाथ में शंखनाद। प्रधानमंत्री अब गुजरात में हैं, उस गुजरात में जिसने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई थी। गुजरात के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाकर मोदी इतिहास रच चुके हैं। गुजरात ने ही मोदी को 2014 में दिल्ली पहुंचाया था। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के सामने सबसे कठिन अग्निपथ है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव मोदी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। ऐसे में एक बार फिर मोदी को याद आए हैं सोमनाथ। सोमनाथ की पहचान पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है और प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ से शक्ति की आस लगाए बैठे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले काशी के विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मिनट तक पूजा की, भोलेनाथ को याद किया और अब प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। पवित्र सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की बहुत आस्था रही है और अब गुजरात में धीरे धीरे तेज हो रही सियासत के बीच सोमनाथ से मोदी शक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस प्रकार से वो यही संदेश उत्तर प्रदेश में काशी जाकर उन्होंने दिया। अब सोमनाथ जाकर आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये इसको हम केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें, इसको सांस्कृतिक सियासत कहें, क्योंकि ये होगा ही, वर्षों से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा चुके हैं। पीएम पद की शपथ लेने से पहले भी मोदी ने सोमनाथ में खास पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव में पीएम मोदी की गहरी आस्था रही है और अब बुधवार को सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। नोटबंदी के बाद एक तरफ जहां यूपी में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात मोदी सरकार के लिए नाक की लड़ाई बन गया है, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं। मोदी के सामने पहली चुनौती पाटीदार समुदाय से निपटने की है, जिन्होंने पिछले काफी वक्त से आरक्षण को लेकर आंदोलन को हवा दे रखी है। पाटीदार समुदाय को मनाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं होगा। गुजरात की राजनीति में 2017 के जो सवाल है वो अलग अलग प्रश्न भी हैं। पाटीदार आंदोलन है, दलितों का है, छोटे बड़े और भी सवाल होंगे, कानून और व्यवस्था का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी मानसिक ताकत कितनी है, वो बढ़ेगी तो बाकी सब सवाल निरस्त हो जाएंगे। मोदी ये देख सकते हैं और इसीलिए ये बार बार 10 बार तो आए, आने वाले दिनों में भी आएगा। मोदी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती बन गया है गुजरात का एक लड़का हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल शिवसेना से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन हार्दिक पटेल के गुजरात में कई फॉलोअर हैं। तल्ख आवाज में मोदी को ललकारने वाला हार्दिक पटेल मोदी के लिए गुजरात में मुसीबत बन सकता है।
के सामने तीसरी चुनौती आम आदमी पार्टी से लड़ने की है। गुजरात को वैसे तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 16 सालों में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पार्टी के नेता संजय सिंह इन दिनों गुजरात में ही हैं। प्रधानमंत्री के सामने चौथी चुनौती बीजेपी की अंदरूनी कलह से निपटने की है। कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही वजह है कि मोदी ने मुख्यमंत्री रूपानी के घर होने वाले डिनर में सभी विधायकों और मंत्रियों को बुलाया है। मोदी के सामने दलितों को मनाने की भी बड़ी चुनौती है। पिछले साल दलितों पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। ऐसे में दलितों को मनाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि यूपी के बाद गुजरात के लिए शंखनाद करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। सवाल है, क्या उन्हें सोमनाथ से शक्ति मिलेगी? अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोमनाथ से सियासत का ताल्लुक पुराना है। सोमनाथ मंदिर पिछले हजारों साल से भारत की शान रहा है। इस मंदिर का भक्ति से लेकर राजनीति तक में शानदार इतिहास रहा है। आपको इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बताते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का शानदार और भव्य अतीत रहा है। आज भले ही गुजरात की सियासत में सोमनाथ से शक्ति हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तप कर रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद से ही इस मंदिर का काफी महत्व रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 13 नवंबर 1947 को फिर से इसे आधुनिक और खूबसूरत बनाने की शपथ ली थी। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को खूबसूरत रंग और आकार दिया। इसके बाद 1990 में वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी ऐतिहासिक अयोध्या यात्रा सोमनाथ मंदिर से ही शुरू की थी। पुलिस की बड़ी वैन जो है उसको आगे हटा दीजिए। सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई उनकी अयोध्या यात्रा 10,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अयोध्या में खत्म हुई थी। सीधे चलना है, सीधे चलना है। यानी सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत की राजनीति को भी प्रभावित करता रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में, यानी करीब 1000 साल पहले, महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी तक के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। इतना ही नहीं, वो हीरे जवाहरातों को लूटकर अपने देश गजनी लेकर चला गया था। महमूद गजनवी ने यहाँ 17 बार हमला किया था। शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास भी किया था। हालांकि शिवलिंग के न टूटने पर गजनवी ने आसपास आग लगवा दी थी। इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, बार बार लूटा गया, लेकिन यह मंदिर हमेशा ही सीना तान कर खड़ा रहा। सोमनाथ पर अनेक बार आक्रमण हुए, मोहम्मद गजनवी से लेकर बहुत से लोगों को, औरंगजेब तक में। लेकिन जितनी बार आक्रमण हुए उसके बाद भारतीय प्रजा ने, स्थानिक प्रजा ने, राजाओं राजवियों ने वहां पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया सोमनाथ का। अहल्याबाई होलकर से लेकर सिद्धराज सोलंकी और बाकी सब ने। और इस मंदिर का शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। सबसे पहले मंदिर ईसा मसीह के जन्म से भी पहले अस्तित्व में आया था, यानी करीब 2000 साल पहले। तमाम तरह के सोने चांदी और आभूषणों से भरपूर इस मंदिर की भव्यता उस समय के विदेशी राजाओं को भी प्रभावित करती थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ इस मंदिर को कई मुगल शासकों ने लूटा, यहाँ का खजाना लूट ले गए। इसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राजा भीमदेव और सिद्धराज जयसिंह ने इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आजाद भारत में भी इस मंदिर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सियासत भी इस मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही है।
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक संकल्प के साथ सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कल तक प्रधानमंत्री काशी में थे और आज गुजरात के भरूच पहुंचकर मोदी ने बनारस की गंगा को भी याद किया। कल मैं मां गंगा के पास था। आज मां नर्मदा के पास हूं। कल बनारस था, आज भरूच हूं। बनारस इतिहास से भी पुराना हिंदुस्तान का शहर है। भरूच गुजरात का पुरातन शहर है।